कैलाश पर उस दिन सब कुछ वैसा ही था जैसा सदियों से चला आ रहा था। बर्फ से ढका पर्वत, नीला आकाश और ध्यान में लीन महादेव। लेकिन एक चीज नहीं थी, मां पार्वती। नंदी स्थिर खड़ा था, घंटियां लटकी थीं, पर उनमें कोई कंपन नहीं था। महादेव जानते थे, माता बिना कारण कभी कैलाश नहीं छोड़ती। पिछली रात की बात थी। मां पार्वती शांत कदमों से महादेव के पास आईं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, दुख भी नहीं, बस गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, स्वामी, सच्ची भक्ति मन को कोमल बनाती है, पर आज कई मन और कठोर होते जा रहे हैं। अगर भक्ति मन को स्पर्श न करे तो मेरा यहाँ ठहरना कैसा? महादेव ध्यान में थे। माता समझ गईं और उसी मौन में उन्होंने कैलाश छोड़ दिया। माता के जाते ही कुछ टूटा नहीं, कुछ जला नहीं, लेकिन संतुलन डगमगा गया। महादेव का मौन अब शांति नहीं था, वो भारी था, गहरा था और सृष्टि पर उसका असर होने लगा। धरती पर मंदिरों में भीड़ बढ़ी, मंत्र और ऊंचे हुए, लेकिन मन कठोर। लोग कहने लगे, हम शिव भक्त हैं, पर उनके व्यवहार में करुणा नहीं थी। उसी रात आकाश में बिजली गिरी। ऋषियों ने कहा, शक्ति अलग हो चुकी है, ये संकेत है। उधर मां पार्वती धरती के एक छोटे से गांव में थी। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं, बस लोग थे और एक दूसरे की चिंता। कोई बीमार था तो कोई उसका हाथ थाम लेता, कोई भूखा था तो कोई अपना भोजन बांट लेता। मां वहीं रुक गईं, क्योंकि जहां करुणा होती है वहीं शक्ति होती है। लेकिन धरती पर एक और खतरनाक बदलाव हो रहा था। लोग शिव से डरने लगे थे। बच्चों से कहा जाने लगा, गलती करोगे तो शिव दंड देंगे। भक्ति डर में बदल रही थी। कैलाश पर महादेव ने आंख खोली। तीसरी आंख नहीं खुली, लेकिन उनका मौन और भारी हो गया। और तभी उन्होंने एक निर्णय लिया। महादेव ने अपना तेज छुपा लिया। आभूषण लुप्त हो गए, तेज विलीन हो गया। वही मुख, वही दृष्टि, लेकिन अब वे देवता नहीं थे, वे एक योगी थे। हाथ में दंड, तन पर साधारण वस्त्र, पर भीतर अनंत शक्ति। वे धरती पर चले, एक भव्य मंदिर पहुंचे, लेकिन द्वार पर प्रश्न किया गया, आप कौन हैं? आपकी जाति क्या है? महादेव कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस पीछे मुड़कर वो स्थान छोड़ दिया। फिर वे उसी गांव पहुंचे जहां मां पार्वती थीं। वहां किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस भोजन दिया और स्थान दिया। महादेव समझ गए, यही अंतर है। जब उनकी दृष्टि मां पार्वती से मिली तो सृष्टि कुछ क्षण के लिए थम गई। महादेव बोले, तुमने सही किया। मां पार्वती ने कहा, अब निर्णय आपका है स्वामी, डर की राह या करुणा का मार्ग। महादेव ने पूरी सृष्टि के लिए घोषणा की, आज से जो मेरे नाम पर किसी को छोटा समझेगा वो मेरा भक्त नहीं। मेरा नाम डर के लिए नहीं, सहारे के लिए है। धीरे धीरे धरती बदली, लोगों का व्यवहार बदला, मंदिरों में शांति लौटी और उसी क्षण मां पार्वती कैलाश लौट आईं। डमरू फिर से गूंज उठा, नंदी ने शीश झुका दिया, कैलाश फिर से प्रकाश से भर गया। महादेव और पार्वती साथ बैठे, संतुलन लौट आया। और तब महादेव ने कहा, शिव अकेले नहीं चलते, शिव तभी पूर्ण है जब शक्ति साथ हो, और जहां करुणा नहीं वहां शिव नहीं।